राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। देखिए इंडिया न्यूज़ 64 पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे बिछौर गांव में। क्या है माहौल यहाँ पे, देखते हैं। बाबा, क्या माहौल है आपके गांव में चुनाव को लेकर? बढ़िया माहौल है। किस पार्टी का? कांग्रेस का। कांग्रेस का। जैसे कि आपके यहाँ से 5 साल विधायक रहे इलियास जी, क्या कितना विकास करा? इलियास को वोट ना दें। क्या वजह रहेगी इलियास को वोट नहीं? इलियास ने कुछ करा ही ना। नहीं, वो तो दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया ना, कोई विकास ना करा। अभी छोड़। तो इस बार आप कैसे चेहरे को चुनना चाहोगे? जेलदार को चाहेंगे। जेलदार को? हाँ, इकबाल को। इकबाल जी जैसे कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का टिकट लेके आते हैं तो आप उन्हें वोट करोगे? वोट करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपके गांव की जो मुख्य समस्याएं है, जैसे कि आपने पानी हो गया, स्कूल हो गई, शिक्षा वगैरह को लेकर उनको क्या कहना चाहेंगे? अरे शिक्षा तो कुछ है ही ना गांव के अंदर। अच्छा, कुछ भी शिक्षा ना है कोई। हाँ। ना पानी है जी। पानी भी ना है अभी तक। जैसे कि मेवात इलाका अपने पुराना विधानसभा में विकास को लेकर काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। जो युवा है और रोजगार को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे रोजगार तो मिले दियो ही ना 10 साल से सरकार ने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वादा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा धरातल पे, मेवात के अंदर खासकर। कुछ ना दियो मेवात के लिए। अच्छा, नहीं, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि मैंने 10 साल के अंदर जितना मेवात में विकास कराया इतना कोई सी पार्टी नहीं निकली, उसको लेकर क्या? भाई हीन कोई विकास नहीं हुआ मेवात में। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं करा है जी। बस इन्हें तो आपस में लड़ाने में ना सरा। अच्छा, हिंदू मुसलमान का पाद करने में ना सरा इन्हें। हाँ, तो इस बार आप कैसे चेहरे को चुनना चाहोगे? क्या पुराना विधानसभा की जनता बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है। आपके नज़रिए से कौन इंसान होगा वो? आपके नज़रिए से कौन होगा इंसान? इकबाल होगा जेलदार। इकबाल जी ऐसे यहाँ से एमएलए बन के जाते हैं, क्या आपको उम्मीद है वो विधानसभा में आपकी समस्या को समाधान? बिल्कुल करेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव का सर माहौल यहाँ कांग्रेस का है। असल बात यह है, जिसको भी टिकट मिलेगा ना कांग्रेस का, जनता उसी को वोट करेगी। और रही बीजेपी की बात, तो पिछले 10 साल में बीजेपी ने धरातल पर कोई विकास नहीं किया। उसके अलावा दूसरा कोई बात यहाँ नहीं है। और सिर्फ हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। वो भाईचारे को खराब करने का वो माहौल बनाते हैं। ये उसका काम रहा है अब तक। जैसे कि आपके यहाँ से 5 साल विधायक है इलियास जी, कांग्रेस पार्टी से थे, कितना विकास कराया विधानसभा आपके गाँव में? ऐसा है जी, इलियास जी विपक्ष में रहे हैं और बीजेपी ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। इलियास का यहाँ कोई विकास नहीं है। जो उसने समस्या उठाई भी उनका भी। असल में इकबाल जेलदार पिछले 3 चुनाव लगातार विधानसभा के लड़ाए जी। बीजेपी से लड़ा 2014 में, 2019 में जेजेपी से चुनाव लड़ा, 2009 में निर्दलीय लड़ा वो। और बदकिस्मती रही है ख़ास तौर से इस गांव की, बिछौर गांव का ही है। और हमारे जो ये गांव 12 गांव पड़ते हैं इनकी, कि वो विधायक नहीं बना। बाकी टिकट अगर मिलता है तो पब्लिक बिल्कुल तैयार है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है किसी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सर वादा करती है कि 10 साल में जितना हमने विकास कराया हरियाणा के अंदर, इतना विकास किसी भी सरकार ने नहीं किया, वो कितना सच है? असल में मेवात के साथ तो भेदभाव हुआ है सर। बाकी धरातल पे मैं फिर कह रहा हूँ, धरातल पर कोई विकास नहीं है। जो विकास है वो सिर्फ नारे हैं और वादा है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जैसे कि सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपकी पुराना विधानसभा, यहाँ से सबसे बड़ी मुख्य समस्या पानी हो गया, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे जो मेन समस्या है यहाँ की वो शिक्षा है। मेवात के अंदर शिक्षा आज भी आप देखोगे ना गाँव में जाके, तो मेरे हिसाब से 90%, मैं 90 बता रहा हूँ, अब कोई मैट्रिक कर ले वो पढ़ा लिखा नहीं है। उस स्तर पे कोई नहीं पहुंच रहा जहां जो है हमें रोजगार मिल सके। अच्छा। और इसका मेन कारण जो है शिक्षा है। शिक्षा जहां नहीं है वहां कुछ नहीं है जी। और मेवात के लिए खास तौर से मैं तो सब सरकारों के लिए कहूँगा, 10 साल बीजेपी को रही, उससे पहले कांग्रेस थी। मेवात के लिए तो सही बात है, शिक्षा के मामले में किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे बच्चे यहाँ से 100-150 किलोमीटर जाते हैं, और सही बात ये उनको वहाँ एडमिशन भी नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, सरकारी स्कूल है, वहाँ टीचर नहीं है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? हमारे यहाँ साइंस की क्लासें नहीं लगती, यहाँ
शिक्षा के स्तर से पिछड़ा हुआ इलाका है और जब तक शिक्षा नहीं आएगी तरक्की नहीं हो सकती जी, जो मेरा नज़रिया है। नहीं, बिल्कुल। सर जैसे कि आप इस बार आपको कैसा एमएलए लाना पसंद करेंगे आपके हिसाब से? सर एमएलए ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करे और ईमानदार हो। इन लोगों का काम जो अब तक विधायक बने, अपने घर बनाने के अलावा दूसरा काम इन्होंने नहीं किया। अच्छा। ये जनता की आवाज़ कुछ नहीं उठाते, ये अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनका माहौल ये रहा है। जैसे कि आपके मौजूदा विधायक थे, वो वादा करते हैं कि मैंने जितना पुनहाना विधानसभा में विपक्ष में रहते हुए विकास कराया, किसी भी नेता ने नहीं करा, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आता। असल में जी ये तो कहने की बात है, उसने 1 रुपये का कहीं विकास नहीं कराया ना। पूरे हल्के में किसी से बात कर लो आप, कोई विकास नहीं है विधायक का पिछले 5 साल में। अब उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो सरकार में नहीं है, भाई विपक्ष में है तो उसके लिए इतनी तवज्जो नहीं मिली उस चीज़ में। जैसे कि सर आप बोल रहे हैं इकबाल जेलदार जी की जगह किसी अन्य आदमी को टिकट में इब्राहिम जी को मिलता है या फिर इरशाद जी को मिलता है, इम्तियाज जी को मिलता है, किन्हीं और को मिलता है? ऐसा है जी, ये जनता जो कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ रहेगी। अच्छा। माहौल ये है पब्लिक, इरशाद को मिले, इब्राहिम इंजीनियर को मिले, साहब का पटवारी को मिले, किसी को मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों ने सुना जैसे कि गांव के कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। बाबा जैसे अब चुनाव होने जा रहे हैं, आपको करीबन 50 साल से अधिक हो गए वोटिंग करते हुए। आपके सामने काफ़ी नेता होते हैं, वादे भी होते हैं, आपसे बोलते हैं कि हम जो आपकी समस्याओं को ख़त्म कर दें, लेकिन वोटिंग होने के बाद वो आपको दिखाई नहीं दे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो कांग्रेस वाले, अच्छा, कांग्रेस। हम कांग्रेस वाले। बाबा क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? भाई नहीं कहना चाह रहे हम, ऐसा नेता दुनिया में भी ना है जो इकबाल जेलदार है। अच्छा। हाँ। जैसे कि आपकी जो समस्याएं होगी पुनहाना विधानसभा की, अगर इकबाल जेलदार यहाँ से एमएलए बनते हैं तो क्या आपको उम्मीद है वो इनको सोल्व करवा पाएंगे? उम्मीद है। अच्छा। हाँ। तो आप हाईकमान से क्या उम्मीद लगाना चाहते हैं? हमने तो बस अंदाज़ लगा रखो कि ऐसा नेता दुनिया में भी ना जैसा इकबाल जेलदार है। अच्छा। हाँ, सब कुछ कर दिए वही, जब खड़ा पानी को, पत्ता को, रस्तान को। अच्छा। हाँ। तो हम इसी कड़ी में कुछ युवा, बाबा कौन सा गाँव है? यही है क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? भाई, हम तो जेलदार इकबाल को देंगे वोट। क्या वजह रहेगी जेलदार इकबाल को वोट करोगे आप? सब सुविधा रहेगी। अच्छा। हाँ। क्या क्या सुविधाएं हैं जैसे आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? अरे सब कुछ रहेगी रे, सो बढ़िया आदमी कोई हरेक कोई ना। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया जेलदार इकबाल, अच्छा आदमी है। जैसे आपके गांव की क्या क्या समस्या है आप? हमार गांव बढ़िया। जैसे आप यहाँ पे पानी वगैरह शिक्षा हो गई, जिनके बारे में हम थोड़ा बताना चाहिए। हाँ, पानी वानी के सब सुविधा मिट जाएंगी। हाँ। अगर इकबाल जेलदार यहाँ से एमएलए बनते हैं? हाँ, बहुत खुशी की बात है। हम वहाँ के वोटर हैं, वोट भी